सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी उपवन पुस्तिका से अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। तो यानी कि बच्चों, इस अध्याय में हम छोटी ई की मात्रा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा अगर व्यंजन यानी कि क के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। क जमा ई और ई की मात्रा इस प्रकार से बनाई जाती है। तो क जमा ई की। ऐसे ही अगला है म जमा ई मी। तो बच्चों, अगर किसी व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है। अब चाहे क हो, म हो, तो अगर क के साथ लगाई है तो की, ख के साथ लगाई है तो खी। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है, देखिए और समझिए। तो अब हमें यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जिसमें क्या लगाया गया है, छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। जैसे क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ। तो ये शब्द क्या बना बच्चों, किसान। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें चित्र में भी दिखाया जा रहा है, ये व्यक्ति क्या है बच्चों, एक किसान है। तो ये क्या शब्द है, किसान। तो अगर हम क के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, की। और स के साथ अगर आ की मात्रा लगाते हैं तो सा, और न के साथ छोटे अ की मात्रा लगाते हैं तो न। तो ये क्या बन गया बच्चों, किसान। ऐसे ही अगला शब्द है ड जमा आ जमा क जमा ई जमा य जमा आ। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा डाकिया। डाकिया शब्द। तो यहाँ हमें चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि हमें किसका शब्द दिया गया है, डाकिया शब्द दिया गया है। ऐसे ही अगला है बच्चों म जमा आ जमा च जमा ई जमा स जमा अ। तो ये क्या बन गया बच्चों, माचिस। तो माचिस क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये क्या बन गया, एक माचिस शब्द। जैसे हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ दिया जलाना होता है, मोमबत्ती जलानी होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, माचिस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है बच्चों, तो ये किसका चित्र दिया गया है, चिड़िया का। तो चिड़िया किस प्रकार से लिखा जाएगा, च जमा ई जमा र जमा ई जमा य जमा आ। तो ये क्या बन गया बच्चों, चिड़िया। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे ई की मात्रा से बनने वाले कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो इनका उच्चारण करते हैं। शब्दों का उच्चारण कीजिए, यानी कि इनको हम बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे। तो पहला है बिल, मिल, हिल, सिल, डलिया, बछिया, सरिता, कविता। ऐसे ही अगला है हिलना, मिलना, लिखना, सिलना। अगला है किशमिश, रिमझिम, झिलमिल और नारियल। तो बच्चों, ये हमने कौन से शब्दों का उच्चारण किया, जिन शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ संकेत दिया गया है, जैसे बच्चों को बताइए कि केवल। तो बच्चों, जब ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो वो कहाँ लगती है, बाएं ओर लगती है, यानी कि किसी भी व्यंजन से पहले लगती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ई की जो मात्रा है वो हर व्यंजन से पहले लग रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जो छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन से पहले लगाई जाती है, और इसका उच्चारण हमें उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हम ई का उच्चारण करते हैं। यानी ई इस प्रकार से करते हैं तो इसका भी उच्चारण हम ऐसे करेंगे, री, मी। तो ये क्या कहलाएगा, छोटी ई की मात्रा कहलाएगा। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।